दयानंद के जीवन परिचय के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उससे आगे चर्चा करें और हम चर्चा करेंगे उनके राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के या प्रखर राष्ट्रवाद के आधुनिक भारत में प्रणेता या जनक के रूप में महर्षि दयानंद को सदैव याद किया जाता है। महर्षि दयानंद उस कालखंड में होते हैं जिस कालखंड में भारत ब्रिटिश अधीनस्थ था और ब्रिटिश अधीनस्थ भारत होने के कारण भारतीयों के मन और मस्तिष्क में एक इस प्रकार की भावना विकसित हो गई थी कि भारत है उसका सामाजिक शैक्षणिक जो विकास है वो ब्रिटिश अधीनस्थ में ही होता है। यदि हम ब्रिटेन का नेतृत्व छोड़ देते हैं तो भारत का कोई दड़ीदोरी नहीं होगा। इस प्रकार की अभाव की जो मानसिकता थी, इस प्रकार विवेकहीन परंपराएं जो हमारे मन और मस्तिष्क में हमारे लोग उसके आसक्त हो गए थे, अंधविश्वास भारत के लोगों में इस प्रकार भर गया था। उस कालखंड में वो हुंकार भरते हैं, शंखनाद करते हैं कि भारत भारतीयों का, यहां पर दूसरे लोग क्या मानते हैं, विशेषतः ब्रिटिश नागरिक यहां क्या मानते हैं। हमारी वैभवशाली परंपरा, हमारी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के जो सांस्कृतिक मूल्य, वैदिक कालखंड की वह परंपराएं जिनको हम भूल रहे हैं और हम ब्रिटेन के अनुसरण की बात करते हैं। हमारे वैदिक कालखंड की उन परंपराएं, हमारा जो वैदिक कालखंड की जो परंपराएं थी, वैदिक कालखंड की वैभवशाली परंपराएं, जिनका अनुसरण करके संपूर्ण विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, जगत गुरु भारत की वो वैभवशाली परंपराओं को हम भूल गए। वो भारतीयों के मन और मस्तिष्क के सोए हुए स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा करते हैं। वो इस प्रकार की अलग जगाते हैं कि भारतीयों का सोया हुआ स्वाभिमान जाग जाता है और वही राष्ट्रवाद की भावना उस समय जागृत हो जाती है। वो तत्कालीन कालखंड की भारतीय गरिमा युक्त गौरवमयी परंपराओं का उद्घोष देते हैं और इस प्रकार भारतीयों के सोए हुए स्वाभिमान को जगाते हैं। वो कहते हैं कि सुसुप्त भारतवासियों, हम जगत गुरु थे, विश्व के समस्त देश हमारा अनुकरण करते थे, उन परंपराओं को हमें पुनः जागृत करना। महर्षि दयानंद ने उस गरिमा युक्त गौरवमयी वैभवशाली परंपराओं का उद्घोष देते हुए भारतीयों के जागे सोए हुए स्वाभिमान को जागृत किया। हमारा जो सुसुप्त स्वाभिमान था या गौरवशाली जो हमारी परंपरा थी, हमारी संस्कृति के जो सांस्कृतिक मूल्य थे, उनको जगाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा प्राचीन कालखंड में हमारा वैभव, जो हमारा अतीत था, वो बहुत वैभवशाली था। वो वैभवशाली परंपराओं के हम उपासक, संपूर्ण विश्व जो हमारा अनुकरण करते थे, हम उनका अनुसरण करें। इस प्रकार के भाव और इस प्रकार के शंखनाद का नारा बुलंद करते हुए भारतीयों के सोए स्वाभिमान को जगाते, भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति उत्कंठ आग्रह करते, आकांक्षाएं इस प्रकार की वो जागृत करते हैं कि प्राचीन कालखंड हमारा ऐसा नहीं था। बीच के कालखंड में मलेच्छ मंतव्य वाले ऐसे कई विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया
हमें परतंत्र किया और परतंत्र करते हुए हमारे इस देश को इस प्रकार की विवेकहीन परंपराओं की ओर धकेल दिया। हम वर्तमान में जितने भी अंधविश्वास देख रहे हैं, उन अंधविश्वासों पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा कि ये अंधविश्वास, आडंबर, इस प्रकार का परिदृश्य भारत में कभी था ही नहीं। उन्होंने भारत की स्वदेशी की भावना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज्य, इसकी भावना को जागृत किया। स्वराज्य शब्द भी सबसे पहले स्वामी दयानंद देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज्य शब्द सबसे पहले दिया जाता है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे, इस प्रकार का उद्घोष देते हुए जो संकनाद करते हैं, उसका अनुकरण कालांतर में तिलक जैसे लोग भी करते हैं, सरदार पटेल जैसे लोग भी उनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आध्यात्मिक दर्शन, वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने उस कालखंड में स्वराज्य की स्थापना की थी, तो हम वर्तमान में क्यों नहीं कर सकते। वो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, वो चाणक्य को अपना आदर्श मानते हैं, वो भारतीय संस्कृति के उन सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा, उस कालखंड में महर्षि दयानंद लगभग आज से 250 वर्ष पूर्व देश की राष्ट्र प्रखर राष्ट्रवाद के प्रणेता महर्षि दयानंद ने हमारे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार और सुझाव दिए। उन्होंने प्राचीन कालखंड की वैदिक परंपरा की वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इस पर बल दिया। उन्होंने हमारे धार्मिक क्षेत्र में जितने भी आडंबर है, उस पर प्रहार किया। उन्होंने इस्लाम धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म में यदि किसी प्रकार की कोई कुरीति है, उस पर प्रहार किया। उन्होंने भारतीयों को, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम या ईसाई स्वीकार की थी, उनके विरुद्ध एक शुद्धि आंदोलन चलाया, उन लोगों की घर वापसी की, ताकि उनको ये कहा कि यदि सुबह का भटका शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इस प्रकार की बात को कहते हुए, शुद्धि आंदोलन चलाते हुए उनके पैर धो करके तथाकथित जो दलित लोग हैं, जो हमारा धर्म त्याग करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनके पैर धो करके पी करके इस प्रकार का उन्होंने कार्यक्रम चलाया। महर्षि दयानंद का जब निधन होता है, उस समय कई लोग एकदम रिक्तता का आयाम और प्रलाप करते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रवाद का जाज्वल्यमान नक्षत्र सदा सदा के लिए सुसुप्त हो गया। एक सर सैयद अहमद खान ने उनको श्रद्धांजलि के रूप में शब्द सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया और अपनी जिंदगी में मैं हिंदुस्तान और यूरोप में कई लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। यूरोपीय और हिंदुस्तान के मुझसे कई औलिया और मुदाबिर लोगों से मुझे मुखातिब होने का मौका मिला, यानी कि मिलने का मौका मिला। लेकिन महर्षि दयानंद जैसी आलिम हस्ती मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। आज उनके वफात से इल्म का आफताब गुरूब हो गया। वफात यानी मृत्यु, आज उनके वफात यानी मृत्यु, इल्म का आफताब गुरूब हो गया। इल्म यानी क्या? आफताब यानी सूर्य, गुरूब यानी अस्त हो गया। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है
तथा सूर्य अस्त होना। तो महर्षि दयानंद ने हमारे यहाँ न केवल इल्म का बल्कि उन्होंने राष्ट्रवाद की जो क्रांति की ज्वाला भारत के जन जन के मन मन में जो जागृत की थी, उसके लिए उनको राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद भारतीयों में जो गरिमा का उद्घोष करते हैं तथा गौरवशाली और वैभवशाली परंपराओं की प्रतिष्ठा यानी कि पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि प्राचीन कालखंड की जो वैदिक कालीन परंपराएं थी वो पहले भी भारत में विद्यमान थी। उन परंपराओं को पुनः प्रतिष्ठित करते हुए महर्षि दयानंद स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा, इस त्रिदंड, ये महर्षि दयानंद का त्रिदंड का सिद्धांत है। स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा प्रखर राष्ट्रवाद के जनक के प्रमुख कारण भी ये तीनों हैं। महर्षि दयानंद प्रखर राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे, इसका प्रमुख कारण भी ये त्रिदंड का सिद्धांत है, स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा। वो कहते हैं सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता है, चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो। स्वराज कभी भी स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि स्वराज्य यानी अपना खुद का राज्य, स्वदेशी यानी कि अपने देश की, स्वभाषा यानी अपने देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा। तो महर्षि दयानंद तत्कालीन कालखंड के लोगों में जो सुसुप्त राष्ट्रवाद के प्रति जो भावना लोगों के मन में प्रसिद्ध हो गई थी, उस भाव से जागृत करने के लिए, सुसुप्त को जागृत करने के लिए उन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद किया और जो शंखनाद किया, उसके कारण ही उनको प्रखर राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में माना जाता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। मेरा ये जो YouTube चैनल है, इसको थोड़ा आप गंभीरता से देखिए। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि लगती है तो आप सुझाव निश्चित रूप से दीजिए, उसमें हम सुधार करेंगे।